एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है, काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया मुझे अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करना है, मेरी रैंक 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, मैं कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर कर सकता हूं, मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही होगी, क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ सीएससी की तरफ जाना चाहिए, या फिर अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज देख रहा हूं मैं थोड़ा सा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूं और कॉलेज की मतलब ब्रांड वैल्यू जो है वो एक अच्छा कॉलेज चूज कर ले रहा हूं। तो जितने भी तुम्हारे ये वाले डाउट है इस वीडियो में दूर कर दे रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस होने वाले हैं। इसके अलावा तुम्हें लगता है कि एकेटीयू में तुम्हें हेल्प चाहिए मुझसे, 1-to-1 मेंटरशिप की जरूरत है, तो तुम उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। कि देखो चॉइस फिलिंग तुम्हारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसको हमारे मेंटरशिप के स्लॉट क्लोज हो रहे होंगे, तो तुम एकेटीयू काउंसलिंग की मेंटरशिप में जाकर के इनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो पे कि हम कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखो ऑप्शंस में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आईआईटी लखनऊ को प्रेफर करता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं सेंटर ऑफ एडवांस लखनऊ पे आ जाऊंगा, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ। तीसरा मैं केनआईटी सुल्तानपुर को प्रेफर करूंगा, ठीक है। फिर मैं चौथा बीआईटी झांसी पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं पहले तो इन 4 कॉलेज को प्रेफर करूंगा। इसके बाद फिर मैं एआईटीएच कानपुर देखूंगा, ठीक है। फिर छठा जो कॉलेज है मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी आ जा रहा होगा। मैं पहले इन 6 मेजर कॉलेज को प्रेफर कर रहा हूं, इन 6 मेजर कॉलेज को अपनी लिस्ट में रखूंगा। बट यहां पे रियलिटी ये है कि अगर मुझे सीएससी के लिए बीटेक करनी है और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, तो आईआईटी लखनऊ में मेरी रैंक जो होनी चाहिए वो 60,000 से अंडर होनी चाहिए, तभी मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल पा रहा होगा। सेंटर ऑफ एडवांस लखनऊ स्टडीज की बात करेंगे तो 70-75,000। केनआईटी सुल्तानपुर की बात करूंगा तो 75-80,000 के अराउंड। बीआईटी झांसी में अगर तुम आईटी जैसी ब्रांचेस के लिए जाते हो तो 90-95,000 के अराउंड में तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। एआईटीएच कानपुर 1.5-1.6 लाख रैंक तक तुम्हें एडमिशन मिल पा रहा होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रैंक तुम्हें एडमिशन मिल पा रहा होगा सीएससी जैसे टॉप ब्रांचेस में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितने भी अच्छे कॉलेज हैं जहां पे मैं एटलीस्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू है, उसको मैं प्रेफर कर रहा हूं, तो वो मुझे 1.5-1.6 लाख रैंक तक मिल रहे हैं जनरल कैटेगरी से अगर मैं बिलोंग कर रहा हूं। ओबीसी में अलग थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएगा, एससी में अलग कट ऑफ हो जाएगा, एसटी में अलग कट ऑफ हो जाएगा। डेटा तो मैं अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये मिल रहा है तो मैं चलो ठीक है, मुझे सीएससी के लिए जाना तो मैं इन कॉलेज को प्रेफर करूंगा, ठीक। अब मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे, अगर मुझे आईटी लखनऊ नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे एचबीटीयू कानपुर देखूंगा, बट ये तो मैं एकेटीयू काउंसलिंग से नहीं मिलेंगे। एचबीटीयू कानपुर देख लूंगा, ठीक। और ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर देख लूंगा, किससे पहले, केनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी से पहले। मैं इन दो को प्रेफर कर लूंगा। बट अगर स्टिल ये दोनों मुझे एकेटीयू से मिलेंगे नहीं, ठीक, तो ये चीज तो मैं कंफ्यूज नहीं होगा एकेटीयू से मिलेंगे नहीं। एचबीटीयू की कानपुर की काउंसलिंग अलग होती है, ट्रिपल एम की काउंसलिंग अलग होती है, तो हम इन दोनों को अलग काउंसलिंग से देख रहे होंगे। बट अगर मिल जाते हैं तो मैं केनआईटी सुल्तानपुर से पहले इनको प्रेफर कर रहा हूँ। आईआईटी लखनऊ के बाद मैं इन दो कॉलेज को प्रेफर करूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर इनको इनको देखता जाऊंगा। बट सारी जगह पे मेरे जो सीएससी है वो 1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जा रही होगी, ठीक है। अब मुझे अगर सीएससी ब्रांच ही चाहिए पर्टिकुलर, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसके नीचे के जितने भी तुम्हारे पास कॉलेजेस हैं, आरईसी हो गया, आरईसी बांदा, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी, ये वाले ऑप्शन देखना शुरू करूंगा। या फिर मैं डीडीयू गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये वाले ऑप्शन देखना शुरू करूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास सीएसजेएमयू का ऑप्शन है, वो अलग काउंसलिंग करवाता है, तो वो तुम्हारे पास एक वो ऑप्शन आ जा रहा होगा। बट मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूंगा, मैं तुम्हें सिंपली ये सजेस्ट करूंगा कि भाई मेरे, अगर तुम्हें यहाँ पे सीएससी नहीं मिल रहा है तो फिर सीएससी के पीछे मत भागो। उसका रीजन सिंपल सा बताऊंगा। अब तुम डीडीयू में सीएससी कर लोगे, तुम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सीएससी कर लोगे, तुम्हें ना इंफ्रा मिल पाएगा, ना करिकुलम मिल पाएगा, ना तुम्हारी प्लेसमेंट हो पाएगी, तो सीएससी की डिग्री लेके क्या करोगे, ठीक है। तो या तो तुम प्राइवेट कॉलेज से कर लो, अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम प्राइवेट कॉलेज चूज कर लो। बट अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो मैं ये बोलूंगा दोस्त मेरे कि यहां पे और ईसी देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो तुम, अगर मैं आईटी लखनऊ में ईसी की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 80,000-90,000 रैंक तक मिल जाती है बहुत बार। अगर मैं लास्ट राउंड में जाऊंगा तो 1 लाख 1.25 लाख रैंक पे भी मुझे मिल जाएगी। मैकेनिकल सिविल मुझे 2-2 2.5 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होती है। बस मुझे पता होना चाहिए किस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आईटी लखनऊ तो छोड़ दो, मतलब आईटी लखनऊ तुम्हारी थोड़ी सी लीग से बाहर हो जाएगा। अगर तुम्हारी 2 लाख की रैंक आई तो तुम्हें कोई भी ब्रांच नहीं मिल रही होगी, डिफिकल्ट हो रहा होगा तुम्हारे लिए। बट अगर मैं बीआईटी झांसी की बात करूं, केनआईटी सुल्तानपुर की बात करूं, तो यहां पे मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस तुम्हें 5 लाख 6 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होंगी। कैसे मिल जाएंगे तुम्हें दिखा देता हूं। पहले ये देख लो, फिर तुम्हें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो यहां पे हम आएंगे, बीआईटी झांसी है मेरे पास। ये मैं कट ऑफ कर देता हूं, राउंड 6 का इसमें कट ऑफ है, ठीक है। आई गेस यहाँ पे अराउंड 4 तक का इसमें डेटा है बीआईटी झांसी में, ठीक। तो तुम्हें इसमें नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं तुम्हें एक रफ फिगर दिखा देता हूँ कि मैकेनिकल यहाँ पे 1,75,000 तक मिल जा रहा है, सिविल यहाँ पे तुम्हें 2,25,000 तक मिल जा रही है, केमिकल 2,33,000 तक मिल जाते हैं। और जब ये तुम्हारा डेटा जा रहा होता है
ऑल इंडिया में एक बार मुझे बस चेक कर लेना, इसमें आई गेस मैं टीम से बोल दूंगा डेटा इसमें अपलोड। ठीक है, देखो मिल गया डेटा, है डेटा। सिविल इंजीनियरिंग 6,19,000, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5,82,000, केमिकल इंजीनियरिंग 10 लाख रैंक। तो समझ आ रहा है कि बीआईटी झांसी जैसे जो कॉलेजेस तुम्हें 10 लाख रैंक पे मिल जा रहे हैं, बट ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। मैकेनिकल सिविल 5 लाख 6 लाख रैंक पे तुम्हें मिल जा रही है, और जो तुम्हें बोलता हूं कि हम बच्चों को अलॉट करवा रहे होते हैं, तो इस डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूं तो तुम्हें अलॉट करवा रहा हूं। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा है, इसके बेसिस पे हम तुम्हें अलॉट करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हें मैं दिखा देता हूं डेटा एक बार केनाईटी का। ठीक है, कमला नैनो इंस्टीट्यूट, इसमें मैंने ना हटा दिया एक केनाईपीएस करके कॉलेज है, उसका मैंने यहाँ पे कट ऑफ हटवा दिया है। रीजन उसका सिंपल सा ये है कि यार वो तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं रहता है, मतलब वो प्राइवेट कॉलेज है और बहुत बार बच्चे गलती कर दे रहे होते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम्हें यहाँ पे 1,89,000 पे मिल जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल 4,42,000 पे, सिविल 4,73,000। जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 4-5 लाख रैंक पे तुम्हें केनाईटी सुल्तानपुर मिल जाएगा, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम्हें तुरंत मिल जा रहा होगा। सिंपल चीज है, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना है थोड़ा सा। ठीक, कि अगर मुझे गवर्नमेंट, मेरी मजबूरी है, पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज बोलूंगा नहीं कि तुम मैकेनिकल सिविल केमिकल में जाओ, ठीक, अंटिल अनलेस तुम्हारी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है तो। या फिर दूसरी वो चीज है कि तुम मजबूर हो गया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने को कि तुम एक प्राइवेट कॉलेज में 1.5-2 लाख की फीस अफोर्ड कर पाओ, तो उस केस में अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जा रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कर रहे हो इक्विटी से, तो भी एटलीस्ट टॉप के कॉलेज को करो, तुम्हें टॉप के कॉलेज मिल सकते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से हम काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉलेज तुम्हें मिल जा रहे होंगे अगर तुम ब्रांच का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। सिंपल चीज है यार, रियलिटी यही है कि तुम्हें किसी चीज से तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब से अगर मैं डीडीयू गोरखपुर का तुम्हें डेटा दिखाऊंगा, डीडीयू गोरखपुर ओपन कैटेगरी, और ये मैं तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी का डेटा दिखा रहा हूं, तुम्हें मैंने अभी कोई और डेटा दिया भी नहीं है। SC/ST का तो तुम्हें डेटा भी नहीं दिखाया मैंने। देखो ओपन कैटेगरी में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस 13 लाख रैंक पे मिली डीडीयू गोरखपुर में। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर तुम ब्रांच का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केनाईटी सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूंगा तो केनाईटी सुल्तानपुर में तुम्हें मैं SC कैटेगरी का कट ऑफ दिखाता हूं। ठीक है, कमला नेहरू ये रहा हमारे पास। ठीक है, कैटेगरी हम SC कैटेगरी चूज कर लेते हैं, कोटा हम ऑल कोटा रखते हैं अभी के लिए, और राउंड हम 4 का डेटा देखते हैं। आई गेस राउंड 4 के डेटा में नहीं होगा, डेटा है। ठीक है, देखो राउंड 4 SC कैटेगरी केनाईटी सुल्तानपुर, CSE 2,13,000 रैंक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,35,000 रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,75,000 रैंक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल देखो इलेक्ट्रिकल 3,27,000 रैंक, सिविल 3,65,000 रैंक, मैकेनिकल और थोड़ा सा नीचे। ठीक, और यही कैटेगरी अगर मैं ST चेंज कर देता हूं, ST कैटेगरी कट ऑफ हमने देखा, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स 5,96,000 की रैंक, इलेक्ट्रिकल 7,51,000 की रैंक, मैकेनिकल 13 लाख तक की रैंक पे तुम्हें एडमिशन यहाँ पे मिल जा रहा होता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से हम कॉलेज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि भैया हमें कॉलेज तो मिल जा रहा होगा, पर हम ब्रांच कौन कौन सी प्रेफर कर सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज मैं ये बोलूंगा, अगर तुम प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हारी रैंक 2 लाख प्लस है, 2 लाख प्लस रैंक है, तो गवर्नमेंट का चोचला पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिले। अगर तुम ROI वाइज जा रहे हो तो मैं ROI वाइज की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग आके क्लेम कर देंगे कि आप तो प्राइवेट कॉलेज सपोर्ट करो। नहीं, ROI वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो तुम्हें 2 लाख प्लस की रैंक अगर तुम्हारी आ रही है तो तुम प्राइवेट कॉलेज को देख लो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन वो रहेगा। बट अगर तुम्हारी मजबूरी है कि नहीं भैया मैं जो है नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइवेट कॉलेज को, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में रहना है, फिर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो मैं उस केस में बोलूंगा कि जो टॉप 6-7 कॉलेजेस हैं उनमें थोड़ी सी EC, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये वाली ब्रांचेस देख लो। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि तुम जो है एक अच्छी प्लेसमेंट ले पा रहे हो, तो तुम ये वाली ब्रांचेस को अपनी लिस्ट में रख लेना। बहुत हुआ तो केमिकल को भी देख सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कंफर्टेबल हो तो केमिकल को मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा होता हूँ एटलीस्ट यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। कोई और डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं सारे डाउट तुम्हारे रिप्लाई कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर दो, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो तुम्हें वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जा रही है, वहां से एनरोल कर लो। और तुम्हारे पास प्रिंटर चॉइसलिंग टूल सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन